तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है, जहां पे हम हमारे कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे थे। सही है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक नया बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग आप लोग को वापस सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। वापस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स, उसके ऊपर सारी चीजें कंप्लीट करके रखी हुई हैं। तो जिन बच्चों को आगे की स्टडीज करनी है, फर्दर आगे की पढ़ाइयां चालू करनी है, आप वहां पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इस चैनल पे नए नए वीडियोस आते ही रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो, हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारे 11th बायोलॉजी का हमारा 4th लेसन, जिसका नाम क्या है, किंगडम एनिमेलिया। और ऑलरेडी 7 लेक्चर मैंने आप लोग को दे दिया है। सही है, आई नो बहुत बड़ा ये लेसन जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आज हम लोग इस लेसन को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज इस पूरे के पूरे लेसन को हम लोग खत्म करेंगे आज इस लेक्चर के बाद। क्लियर है, समझ में आई बात। तो आज इस पूरे लेक्चर तक, एंड तक मेरे साथ बने हैं ना, आपको बहुत सारी नई नई चीजें आज सीखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक है, देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, अगर आप लोग ने नहीं डाउनलोड किया होगा तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे आप लोग को काफी सारी चीजें मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी चीजें बेनिफिट उठाने के लिए ये एप्लीकेशन छोड़ना नहीं है। ठीक है, डाउनलोड जरूर से करना है, आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। यदि आप लोग को मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे बातें करनी है, मुझसे कोई डाउट शेयर करना है, मुझसे कोई बात सवाल जवाब करना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना है, या फिर मुझे कोई फीडबैक भी देना है ना बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। ठीक है, आप लोग आइए, वहां पे प्यार दीजिए अपने, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस लेसन को मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतने सारे फाइलम मैंने आप लोगों को लिख दिए थे, और ये हर लेक्चर में मैं आप लोगों को बताता हूं। सही है, मैंने आपको क्या बताया था कि किंगडम एनिमेलिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट वो हैं जो प्रिमिटिव हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट्स मतलब क्या है, जो एडवांस है, मोस्ट एडवांस, जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड। सही है, फिर इतने सारे फाइलम, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों, नॉन कॉर्डेट्स। सही है, मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। सही है, हालांकि हेमिकॉर्डेटा के पास कुछ नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट उसे हम लोग नोटोकॉर्ड नहीं कहते, उसे हम लोग स्ट्रोमाकॉर्ड कहते थे। सही है, उसके बाद हम लोग बात करें जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है ना बच्चों, वो एकमात्र फाइलम है जिसका नाम क्या है, फाइलम कॉर्डेटा, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, नोटोकॉर्ड बच्चा एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी को एक शेप देता है। जैसे हमारे बॉडी में यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर मैं आपकी बॉडी से वो वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं आपकी बॉडी से वो वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं, तो क्या आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो पाओगे? आप ऐसे गिर जाओगे ना पत्ते की तरह। समझ में आ रही बात। ठीक है, सो ऐसा हमारे बॉडी पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। हालांकि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये एक रिप्लेस्ड वर्जन है। हालांकि हमारे पास नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन काफी कम मात्रा में होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, बट एक्चुअली में नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक ऐसा रॉड लाइक सब्सटेंस है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। सही है, और वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ देगा, एक शेप देगा। समझ में आ रही बात। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं नोटोकॉर्ड वाले, वो सारे के सारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा वाले ग्रुप में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि फाइलम कॉर्डेटा अगेन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता था। सही है, एक थे आपके, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, याद है, एक थे यूरोकॉर्डेटा, फिर एक थे सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट है हमारे वर्टिब्रेटा। ठीक है, समझ में आई बात। तो लास्ट है हमारे वर्टिब्रेटा। सही है, 2 ग्रुप और होती है, एक वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स की। जो वर्टिब्रेट्स में नहीं आते वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स है बच्चों। एक्चुअल में ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है। देखो, ये है नॉन कॉर्डेटा, ये इतने नॉन कॉर्डेटा थे, लेकिन अगर आप नॉन कॉर्डेटा में कॉर्डेटा के इन मेंबर को भी मिला दो, ठीक है, अगर आप इस ग्रुप में इसको भी मिला दो, ये तो सही, ये सारे के सारे क्या है, नॉन इनवर्टिब्रेट है, और ये अकेला क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुकी है वर्टिब्रल कॉलम से, उसे हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं। सही है, वर्टिब्रेटा को ही क्रेनियाटा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्रेनियम डेवलप हो जाता है। क्रेनियम मतलब क्या, एक ब्रेन के अराउंड एक बोन की या फिर कार्टिलेज की एक ऐसी कवरिंग डेवलप हो जाए जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम।
सही है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर क्रेनियम भी डेवलप होता है, दैट्स व्हाई वर्टिब्रेटा को क्रेनियाटा भी कहा जाता है। तो वर्टिब्रेटा और क्रेनियाटा आएगा तो भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, क्लियर है। तो वर्टिब्रेटा एक ग्रुप है, क्या है, सब फाइलम है जो कि किसके अंदर आती है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। फिर मैं आपको बताया था कि ये वर्टिब्रेटा अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, सही है। बता दूं वापस, आपकी ये जो वर्टिब्रेटा है ये वापस आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी। एक हाथ का था ए गैनाथोस्टोमेटा, याद आ रहा है, और एक था गैनाथोस्टोमेटा। तो यहां पे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ए गैनाथोस्टोमेटा और एक था गैनाथोस्टोमेटा, ठीक है। ए गैनाथोस्टोमेटा मतलब क्या, जिसके पास गैनाथो प्रेजेंट नहीं था, जॉस प्रेजेंट नहीं थे, वो किसके अंदर आते हैं, ए गैनाथोस्टोमेटा के अंदर। सिर्फ एक क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, याद है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है। ये किसके अंदर आते हैं, ए गैनाथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। फिर गैनाथोस्टोमेटा अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, दो सुपर क्लास में डिवाइड हो रहा था, एक सुपर क्लास पाइसेस और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा, सही है। उसके बाद ये पाइसेस भी आगे चल के दो सब क्लास में डिवाइड, ये पाइसेस जो है सुपर क्लास, ये आगे चल के दो और क्लास में डिवाइड हो रहे थे। मैंने आपको बताया था, एक था कॉन्ड्रिकाइथिस और एक था ऑस्टिकाइथिस। मैंने आपको बताया था ना, कॉन्ड्रिकाइथिस मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से बना हुआ है, समझ में आ रही बात। तो जिनका वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से बना हुआ था वो कॉन्ड्रिकाइथिस थे, ठीक है, कॉन्टेस्काइथिस थे। और जिनका भी वर्टिब्रल कॉलम बोन से बना हुआ था वो ऑस्टिकाइथिस थे, सही है। तो ये ग्रुप किसके अंदर था, आपका पाइसेस के अंदर। पाइसेस के अंदर दो क्लास थे, एक्चुअल में पाइसेस खुद क्या है, एक सुपर क्लास, इट इज अ सुपर क्लास। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो सुपर क्लास, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सुपर क्लास, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये एक सुपर क्लास पाइसेस, एक सुपर क्लास टेट्रापोडा। फिर मैंने आपको बताया था पाइसेस के अंदर दो और क्लासेस हैं, दैट इज कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस। और इतना हम लोग का लास्ट लेक्चर में हो गया था, आई गेस, सही है। हमारा ये कॉन्ड्रिकाइथिस एंड नेक्स्ट ऑस्टिकाइथिस, सही है। तो ये इतना हमारा लास्ट लेक्चर में आई गेस हो गया था, ठीक है। मैंने साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकाइथिस मतलब पाइसेस हमारा कंप्लीट हो गया तो सुपर क्लास। आज इस लेक्चर में बच्चों हमें टेट्रापोडा के बारे में सीखना है, ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में सीखना है। और इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है उनके बारे में हम लोग को फॉर्मेशन करना है, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो टेट्रापोडा का मतलब क्या है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोग को समझाता हूं। सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब क्या है, टेट्रा वर्ड का मतलब होता है बच्चों फोर, ठीक है। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, फोर, या फिर ऐसे लिख दो फोर, ठीक है। पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस, ठीक है। पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस। अपेंडिजेस मतलब क्या, आपके मेन बॉडी से जितनी भी चीजें बाहर निकली हैं वो अपेंडिजेस के अंदर काउंट डाउन होंगी, ठीक है, काउंट होंगी। जैसे मेरे हाथ इस बॉडी से बाहर निकले हैं तो वो एक अपेंडिजेस है, मेरे पैर बाहर निकले हैं तो पैर एक अपेंडिजेस है, ठीक है। जैसे कॉकरोच का एंटीना बाहर निकला रहता है तो वो भी उसका एक अपेंडिजेस है। लेकिन अभी हम लोग कॉकरोच की यानी आर्थ्रोपोडा की बात तो कर नहीं रहे, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टेट्रापोडा की। तो इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, फोर अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, फोर अपेंडेजेस होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्स भी कहा जाता है, लिम्स भी कहते हैं। तो दो लिम्स आगे होंगे, दो लिम्स पीछे, ठीक है, दो लिम्स आगे होंगे, दो लिम्स पीछे। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी या फिर किसी किसी स्टेटमेंट में आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि टू पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। टू पेयर मतलब क्या, चार, समझ में आ रही, दो जोड़ी है ना, तो दो जोड़ी मतलब क्या, चार। उसमें आगे वाले जो जोड़ियां हैं, आगे वाले जो पेयर हैं उन्हें फोर लिम्ब कहा जाता है। जैसे मेरे जो हाथ है, ठीक है, तो आगे वाले जो जोड़ियां हैं बच्चों इन्हें फोर लिम्ब कहा जाता है, ठीक है। और जो पीछे वाले लिम्स हैं उन्हें हाइंड लिम्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो आगे वाले, जैसे फॉर एग्जांपल कैट को इमेजिन करो, तो कैट में आगे के इसके जो दो पैर हैं वो फोर लिम्ब के अंदर आएंगे और पीछे के जो दो पैर हैं वो किसके अंदर आएंगे, दैट इज हाइंड लिम्ब के अंदर। समझ में आ रही बात। आगे वाले जो दो फोर लिम्ब है इसे ये पेक्टोरल रीजन में होते हैं बच्चों, पेक्टोरल रीजन, ठीक है। पेक्टोरल रीजन मतलब क्या, जो हमारा आगे वाला रीजन है, आगे वाला रीजन है इट इज अ पेक्टोरल रीजन, और जो पीछे वाला रीजन है इट इज अ पेल्विक रीजन, ठीक है। ये बातें आगे यूज होने वाली हैं,
ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा ये सारी चीजें कि आपका फोरलिम्ब पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होगा और आपका हाइंड लिम्ब पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा, मतलब पीछे साइड प्रेजेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आ जाओ देखते हैं क्लास टेट्रापोडा को। अब क्लास सुपर क्लास, सॉरी क्लास नहीं, सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है बच्चों, ये आगे चल के 4 और क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। 4 और क्लासेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहली क्लास है हमारी क्लास एम्फीबियन या फिर एम्फीबिया, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्लास एम्फीबिया। उसके बाद एम्फीबिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, बताते भी नहीं यार बच्चों तुम लोग। फिर नेक्स्ट है क्लास रेप्टिलिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले क्या थे, पाइसेस थे आपके। पाइसेस के अंदर 2 क्लास हम लोग ने पढ़ी, कॉन्ट्रिकाइथिस, ऑस्टिकाइथिस। फिर उसके बाद कौन सा आपके सुपर क्लास है, टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास क्या है, क्लास एम्फीबिया। फिर आपकी क्लास है क्लास रेप्टिलिया। फिर उसके बाद हमारी 3rd क्लास है क्लास एव्स, ठीक है, क्लास एव्स। एव्स मतलब क्या, बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, एव्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारी क्लास मैमिलिया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। लास्ट है हमारी क्लास मैमिलिया एंड मैमिलिया इज द मोस्ट एडवांस क्लास। सबसे ज्यादा एडवांस फीचर है वो किसके पास है, मैमिलिया के पास। मैमिलिया के अंदर कौन आते हैं, हम आते हैं। सो वी आर द मोस्ट एडवांस क्रिएचर ऑन द प्लेनेट, सही बात है। तो आपके ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है ये आगे चल के 4 और क्लासेस में डिवाइडेड है। इनको बारी बारी से करके थोड़ा थोड़ा हम लोग चीजें जान लेंगे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, सही है। तो सबसे पहला क्या, एम्फीबियंस। फिर उसके बाद क्या, दैट इज रेप्टिलिया। फिर उसके बाद क्या, आपके एव्स। और लास्ट के हमारे मैमल्स, हमारे अपने मैमल्स, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं, सबको धीरे धीरे से पढ़ना। सबसे पहला क्या है हमारे एम्फीबियंस। देखो एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट में पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना होगा ना तो हमेशा इनको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, समझ में आ रही बात। ये बाहर ऐसे सैंड वैंड पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसके कुछ जनरल फीचर्स हम लोग पढ़ते, आ जाओ। सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज दे आर द पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। अब व्हाट इज मीन बाय पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर बच्चों रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे खुद से मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे आप लोग ने क्रोकोडाइल को देखा होगा, क्रोकोडाइल मोस्टली पानी के अंदर रहता है, ठीक है। वैसे क्रोकोडाइल रेप्टिलिया के अंदर आता है, बट वो भी पोइकियोथर्म है। आप लोग ने उसको देखा होगा कि वो पानी के अंदर रहता है, बट कभी कभी वो धूप सेकने के लिए कहां पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है और आराम से मस्त धूप सेकता है, सही है। ऐसा क्यों करता है वो, देखो जब भी वो पानी के अंदर रहेगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर उसके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस ऑर्गेनिज्म को खुद से कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी अपने बॉडी के टेम्परेचर को वापस बढ़ाने के लिए। तो वो फटाक से बाहर जाता है, नदी के किनारे जाता है और वहां पे आराम से धूप सेकने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। अब जब उसका धूप सेक के हो जाता है, जब उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसको बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है भैया। देखो मेंटेन का काम क्या होता है, रेगुलेशन का काम क्या होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक लेवल पे ही रहे, ना वो ज्यादा बढ़े ना वो ज्यादा कम हो। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ है तो फिर से आपको बाहर धूप सेकनी और आपका अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर धूप सेक के आपका टेम्परेचर बढ़ गया है तो फिर से आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा और अपने टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, जिनको नेचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, समझ रहे हो, जो खुद से अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोइकिलोथर्म्स एनिमल, ठीक है। पोइकिलोथर्म्स मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो खुद से अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली एम्फीबियंस आर आल्सो पोइकियोथर्म। अब देखो पोइकियोथर्म्स हम क्या होते हैं, हम हीमोथर्म्स होते हैं। हीमोथर्म्स मतलब क्या, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी बोलता है टेम्परेचर जाए भाड़ में, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम बाहर का टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री हो जाए तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा, बाहर का टेम्परेचर चाहे 50 डिग्री हो जाए तो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी खुद से टेम्परेचर को मेंटेन करता है,
समझ में आ रही बात? हमें नहीं जानी पड़ती धूप में, हमें धूप में नहीं जाना पड़ता, हमें अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जैसे इन ऑर्गेनिजम्स को करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो हम हीमोथर्म्स है, मतलब हमारी बॉडी खुद का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है, दे कैन नॉट। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। हीमोथर्म्स को ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दे हैव अ पेयर ऑफ लिम्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भैया टेट्रापोडा है तो इनके पास क्या होंगे, पेयर ऑफ लिम्स होंगे। कितने पेयर ऑफ लिम्स होंगे बच्चों? 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे वाले फोर लिम्ब, 2 पीछे वाले हाइंड लिम्ब। उसके बाद देयर स्किन इज जनरली मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। कभी आप लोग ने फ्रॉग को टच किया है, ठीक है। कभी अगर आप फ्रॉग को टच करोगे ना तो आप लोग नोटिस करोगे कि उसकी जो स्किन होती है ना वो हमेशा ऐसे ड्राई नहीं होती, ठीक है। उसकी स्किन कभी भी क्या होती है, ड्राई नहीं होती, उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो फ्रॉग होता है ना वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। जब भी वो पानी के अंदर जाएगा तो उसको स्किन से रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, और जब वो पानी के बाहर आएगा तो उसको दैट इज लंग्स से रेस्पिरेशन कर सकता है वो। तो दोनों चीजें उसके पास लंग्स भी है, उसके पास स्किन से रेस्पिरेशन करने की एबिलिटी भी है। एंड उसका जो स्किन है बच्चों वो ग्लैंडुलर भी है, मतलब ग्लैंड्स भी रिलीज करता है काफी सारे। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ्रॉग्स होते हैं जो पॉइजन रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, ठीक है। सो उनके स्किन के ऊपर ग्लैंड्स भी लगे होते हैं जो अलग अलग तरीके का सिक्रीशन करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, सो उनके पास बच्चों एक्चुअली में ईयर पिना नहीं होती। जैसे हमारे पास देखो ये ईयर पिना है ना, उनके पास ऐसे ईयर पिना नहीं होती, उनके पास होता है बच्चों टैम्पेनम, ठीक है। टैम्पेनम मतलब क्या? मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मान लो ये आपका फ्रॉग है, ठीक है। तो फ्रॉग के पास कोई ईयर पिना नहीं होगी, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होगी, इसी से वो अपने चीजों को सुनेगा, अपने आसपास वाली चीजों को सुनेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैम्पेनम। दिस इज द ट्रैम्पेनम, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद दे हैव अ क्लाइका। अब क्लाइका क्या होता है? क्लाइका मैं आप लोगों को बताता हूं, कहां गया, हाँ आ जाओ। क्लाइका मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं रिप्रोडक्शन में। मान लो यहां पे कोई फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग को बनाने का ट्राई करते हैं, आ जाओ। कैसे बनेगा? ऐसे मान लो एक फ्रॉग है, इमेजिन करो दिस इज अ फ्रॉग। पता नहीं क्या ही बन गया, बट कोई बात नहीं। इमेजिन इट इज अ फ्रॉग, ठीक है। अब यहां पे इस फ्रॉग के यहां इस साइड में यहां पे बच्चों एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी। एंड दिस ओपनिंग इज द कॉमन ओपनिंग, ठीक है। ये जो ओपनिंग है बच्चों ये कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए? यहीं से इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आएगा, ठीक है। यहीं से इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आएगा, देखो ध्यान से। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसी यूरिन से इसी जगह से बाहर आ रहा है, मतलब इसका यूरिन, सही है। फिर इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है वो भी इसी ट्रैक से बाहर आ रहा है। साथ ही साथ इसका जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं वो भी इसी ओपनिंग से बाहर आते हैं, ठीक है। वो भी इसी ओपनिंग से बाहर आते हैं, समझ में आ रही बात? तो मान लो ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहां से मान लो ये मेल है, तो अगर ये मेल होगा ना तो इसी ओपनिंग से क्या रिलीज कर देगा? अपने स्पर्म से रिलीज कर देगा। अगर ये फीमेल होगी तो ये अपने ओवम से रिलीज कर देगी। अब ये जितने भी हैं इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना पानी जरूरी है। पानी क्यों जरूरी है? अगर ये इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, मतलब मेल अपने स्पर्म रिलीज कर देता है पानी में, जो फीमेल है वो अपने ओवम रिलीज कर देती है। ये चीज सैंड में पॉसिबल है क्या? सैंड में अपना मेल स्पर्म रिलीज करके चले जाए तो वो स्पर्म ओवम तक पहुंच पाएगा? नहीं, लेकिन पानी में हो सकता है क्योंकि पानी फ्लो करता रहता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। दैट्स व्हाई दे नीड द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, सही है। तो इनके अंदर अगर हम लोग बात करें, अच्छा, इस कॉमन ओपनिंग को, ये जो कॉमन ओपनिंग है ना यहाँ पे, इस कॉमन ओपनिंग को बच्चों क्लोएका कहते हैं। इस कॉमन ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? क्लोएका, समझ में आ रही बात। इसी कॉमन ओपनिंग से मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी सेम ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी सेम ओपनिंग है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी सेम ओपनिंग है, समझ में आई बात। दिस इज द क्लोएका, सही है। इससे हम लोग क्या क्या समझ में आ गया कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को देखने मिलता है, सही है। मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ना, मान लो ये मेल है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका स्पर्म रिलीज करेगा। कोई और दूसरी फ्रॉगनी होगी जो क्या रिलीज करेगी?
ओवम रिलीज करेगी। सो दे आर ओनली यूनिसेक्सुअल। समझ में आ रही बात? मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद इनके अंदर बच्चों एक लार्वा बनता है जिसको हम लोग टैडपोल लार्वा बोलते हैं। टैडपोल लार्वा जो कि फिश की तरह दिखता है। ठीक है, छोटे से देखा होगा आप लोगों ने कभी पानी के अंदर ऐसी व्हाइट कलर की फिश होती है, छोटी 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 छोटी, और वो आगे चल के फ्रॉग बन जाती है। हम लोग जब बचपन में देखते थे ना तो हम लोग अमेज हो जाते थे चीज को देखे कि यार ये फिश से आगे चल के मेंढक कैसे बन रहा है। उस टाइम पे हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं थी ना। सही है। तो यहाँ पे एक लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें समझ में आ गई, यहां तक चीज समझ में आ गई। आ जाओ कुछ चीजें और देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इनका सिंपल सा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दे हैव द हार्ट विच इज वेंट्रल साइड। वेंट्रल आप लोग समझते हो ना, आगे के साइड हार्ट है। जैसे अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसका हार्ट कहीं यहां कहीं प्रेजेंट होगा, यहां कहीं प्रेजेंट होगा, तो मतलब आगे की साइड क्या प्रेजेंट है? इसका हार्ट प्रेजेंट है। समझ रहे हो? सो हार्ट इज वेंट्रल एंड इट इज 3 चेम्बर्ड। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों, 3 चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है इनके पास। समझ में आ रही बात? ठीक है, 3 चेम्बर्ड का हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इतनी समझ में आ गई। इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ द आरबीसी। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी। दे हैव द आरबीसी एज अ पिगमेंट इनके ब्लड में। ठीक है, और ये जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होता है? बाय कॉन्केव होता है, सॉरी बाय कॉन्वेक्स होता है। इसका शेप कैसा होता है? बाय कॉन्वेक्स। कुछ इस तरीके का शेप होता है इसके आरबीसी का। क्लियर है? समझ में आ गया? सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी समझ में आ गया आप लोग को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में बता दिया मैंने आप लोग को, और कुछ इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में भी आप लोग को समझा दिया। सही है? तो दिस इज द ऑल अबाउट एम्फीबियन। नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट खत्म करते हैं। अब छोटा ही लेसन, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट खत्म करते हैं इसको। उसके बाद है हमारी सेकंड क्लास, दैट इज रेप्टिलिया। नाउ रेप्टिलिया आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ट्रू टेरेस्ट्रियल क्यों बोल रहा हूं? देखो, टेरेस्ट्रियल तो एम्फीबियंस भी थे, एम्फीबियंस भी जमीन पे आगे घूम सकते थे ना, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता ही था। ठीक है, पानी के अंदर उनको जाना पड़ ही रहा था अगर उनको रिप्रोडक्शन करना है तो। बट इनके अंदर ऐसा सीन नहीं है। ये क्या बोलते भैया? हम रिप्रोडक्शन जमीन पे भी कर लेंगे। सो दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा ठीक, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी में भी मिलते हैं हम लोग को इनके। सही है? समझ में आ रही बात? ठीक है, सो दे हैव द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अगर इनमें बात करें हम लोग लोकोमोशन, तो लोकोमोशन किसके द्वारा होती है बच्चों? लिम्स के द्वारा। लिम्स मतलब ऐसे पैर जैसे चलते ना, क्रॉल करते हैं लोग। सही है? जितने भी रेप्टिलिया वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, दे आर ऑल्सो पोइकिलोथर्म्स। देखो, पोइकिलोथर्म अभी भी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है अभी भी वो क्या है? पोइकिलोथर्म्स है। मतलब क्या? वो खुद के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको नेचर के हिसाब से बाहर जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट दे हैव द ड्राई स्किन। उनकी जो स्किन होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? ड्राई होती है, बाहर से एकदम ड्राई होती है, और एक्चुअल में उनकी स्किन के ऊपर एक स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ रही बात? सो ड्राई स्किन विद स्केल्स एंड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है एंड विद द लॉट्स ऑफ स्केल उनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हम लोग, तो दे हैव द शेडिंग ऑफ स्किन। अगर आप लोग ने ये देखा, स्नेक देखा है, तो स्नेक क्या करता है पता है? अपने लाइफ टाइम के पीरियड में, अपने पीरियड में क्या करता है? अपनी पूरी की पूरी स्किन को रिमूव कर देता है। अपने स्ट्रक्चर, अपने जो उसका बॉडी है उसकी पूरी की पूरी स्किन को वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो इसके स्नेक्स के अंदर हम लोग को स्किन की शेडिंग भी देखने मिलती है, जिसको हम लोग हिंदी में सांप की केचुली बोलते हैं। देखा होगा ना, हम लोग बचपन में डर जाते थे उसको देख के कि अरे देखो यहाँ पे सांप पड़ा हुआ है, बट बाद में पता चलता कि वो उसका बचा हुआ स्किन वाला पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो शेडिंग ऑफ स्किन भी इनके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलती है। फिर नेक्स्ट दे हैव द 3 चेम्बर्ड हार्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया, बट एक एक्सेप्शन इनके पास, एक एक्सेप्शन है बच्चों, क्रोकोडाइल की। ठीक है, क्रोकोडाइल जो होते हैं रेप्टिलिया में, उनके पास परफेक्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं और उनके अंदर डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलते हैं। अभी क्या होता है डबल सर्कुलेशन बताऊंगा नेक्स्ट वाले फाइलम में। ठीक है, बट क्रोकोडाइल याद रखना क्योंकि काफी बार पूछा जाता है एग्जांपल। सही है? सो क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स कुछ एग्जांपल है जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट जनरली अगर एज अ फाइलम हम लोग बात करें तो एज अ फाइलम दे हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। क्लियर है? उसके बाद दे हैव अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आप
कोई भी क्रिएचर को देखोगे, ठीक है, उन्हें ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि ये मेल है या ये फीमेल है। जैसे ह्यूमंस में भी होता है ना, ठीक है, ह्यूमंस में हमारे बॉडी ही ऐसी होती है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन मेल है एंड दिस पर्सन इज फीमेल। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा डिस्टिंक्ट है, अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में। सिमिलरली रेप्टिलिया का भी है, ठीक है, रेप्टिलिया के अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दे आर ओविपेरस, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, आ जाओ देखते हैं, इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं फटाफट। रिप्रोडक्शन देखो, सबसे पहली बात अभी मैंने आप लोगों को बताया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तो यहां से एक पॉइंट हम लोग का बन जाता है दैट दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, दे आर यूनिसेक्सुअल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर उसके बाद इनके अंदर बच्चों हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है, इनके अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है दे आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब क्या? दे आर एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यहां पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है वाइपर का, ठीक है। वाइपर नामक एक सांप है, एक स्नेक है जो एग नहीं ले करता, ठीक, एग नहीं ले करता, वो डायरेक्ट एक न्यू यंग वन को जन्म देता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जरूर से याद रखना। वाइपर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विविपेरस है, इट इज नॉट ओविपेरस, इट इज विविपेरस, ठीक है। और इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? इनके बीच में कोई लार्वल स्टेज हम लोग को देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग ने देखा ना, एम्फीबियंस में टैडपोल लार्वा देखने के लिए मिलता था, जो कि फ्रॉग जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था ना, एक छोटी सी मछली की तरह दिखता था वो, तो वो टैडपोल लार्वा था। लार्वा मतलब क्या? उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसका जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट है, वो पेरेंट की तरह बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा, तो उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी। पर अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर दे हैव द डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो समझ में आ गया कुछ पॉइंट्स। दे आर द यूनिसेक्सुअल, ठीक है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे आर ओविपेरस इन नेचर। एक एक्सेप्शन याद रखना है वाइपर का, सही है। और वाइपर क्या होता है? विविपेरस होता है। एंड दे हैव द डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? उसके बाद इनका सर्कुलेशन देख लो थोड़ा सा, सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया इनका जो हार्ट है, हार्ट इज वेंट्रल साइड में होगा, ठीक है। इनका जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, सही है। अभी हम लोग देखो, जब हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे तो याद है, नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी हार्ट वाले स्ट्रक्चर थे, जितने भी सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर थे, वो सारे के सारे डॉर्सल साइड में थे, सही है। और इनके पास जितना भी इनका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता था नॉन कॉर्डेट्स में, वो सारा वेंट्रल साइड में होता था। पर हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर डायरेक्ट उल्टा है, ठीक है। हमारे अंदर जो भी हार्ट वाला सिस्टम है वो कहां प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और जितना भी नर्व कॉर्ड है, जितने भी स्टोमो कॉर्ड है, नोटो कॉर्ड है, वो सारे कहां प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो सिमिलरली इनका भी क्या है? हार्ट इज वेंट्रल एंड दे हैव द 3 चेम्बर्ड हार्ट। कितने? 3 चेम्बर्ड हार्ट है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग इनकी बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या है? रेड कलर में होता है। बिकॉज क्यों रेड कलर में होता है? क्योंकि इनके पास आरबीसी नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे हैव द आरबीसी पिगमेंट, सही है। आरबीसी कैसा होता है इनका? आरबीसी इज द बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, कुछ ऐसा शेप का होता है इनका आरबीसी, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करें इसके आरबीसी में, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड इट इज अ बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया रेप्टिलिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रेप्टिलिया की जितनी भी बेसिक बातें थे वो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। इनके रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया, और इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था वो भी हम लोग देख लिया। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्लास पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द एव्स, ठीक है। एव्स मतलब क्या? एव्स मतलब बच्चों बर्ड्स, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे इस फाइलम से
बिलोंग करते हैं। हम लोग ने आप ऑर्डर पढ़ा ना, जब हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो एवोल्यूशन में एक ऑर्डर पढ़ते थे हम लोग कि सबसे पहले पाइसेस है। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले पाइसेस बने, फिर पाइसेस से आगे चल के एवोल्यूशन हुआ और एम्फीबियंस का जन्म आया, फिर एम्फीबियंस आगे चल के रेप्टिलिया बने और रेप्टिलिया से 2 क्लास बनी। ठीक है, रेप्टिलिया से आगे चल के 2 क्लास बनी, एक रेप्टिलिया से ही एव्स बने और रेप्टिलिया से ही क्या बने हैं, मैमल्स बने हैं। ठीक है, तो एव्स भी किससे बने हुए हैं, रेप्टिलिया से बने हुए हैं। इनका जो फोरलिम्ब है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, फोरलिम्ब कहां प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल साइड पे। तो इनका जो फोरलिम्ब है वो मॉडिफाई हो चुका है बच्चों विंग्स के अंदर, बिकॉज ऑफ फ्लाइंग के लिए। ठीक है, उड़ने के लिए। तो इनका जो फोरलिम्ब है वो किसके अंदर आ चुका है, विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो चुका है। ठीक है, अगर इनके हाइंड लिम्ब की बात करें तो इनके पास हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल पैर जैसा होता है फॉर द वॉकिंग। आप लोग देखा होगा काफी सारे बर्ड्स होते हैं जो उड़ते उड़ते फिर जमीन पे चलने लगते, तो इनके पास पीछे के 2 पैर होते हैं। ठीक है, इनके पास हाइंड लिम्ब होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। ठीक है, इनके पास हाइंड लिम्ब होता है, कहां प्रेजेंट होगा, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ दे आर अच्छा कुछ एक्वाटिक बर्ड्स भी होते हैं, जैसे डक होती है ना, डक वो एक्वाटिक बर्ड है। एक्वाटिक मतलब क्या, पानी के अंदर तैरती रहती है, हालांकि पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर ऐसे तैरती रहती है। तो उसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, उसके जो पैर आपके देखने को मिलते हैं ना, जो उसके टोज होते हैं ना, जैसे मान लो दिस इज द टोज, अगर मैं उसके टोज बना रहा हूं तो इसके टोज में बच्चों कुछ ऐसे ऐसे वेब देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे 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 वेब्स देखने के लिए मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उसको स्विम करना है ना, पानी के ऊपर तैरते रहना है। सही है, तो उसके जो जितने भी एक्वाटिक बर्ड्स है, ठीक है, जितने भी एक्वाटिक बर्ड्स है उनके टोज पे हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फिशेस के अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पहले बॉडी एकदम पतली होगी, फिर उसके बाद धीरे 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 ब्रॉड होगी और उसके बाद वापस पतली हो जाएगी, ऐसे ऐसे। सही है, कुछ इस तरीके की बॉडी। तो पहले बॉडी एकदम पतली होगी, फिर धीरे धीरे ब्रॉड होगी और उसके बाद वापस क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ना। जब भी आप हवा में उड़ोगे, आप तो नहीं उड़ोगे बट जो बर्ड है वो उड़ेगी, तो उसको क्या मिलेगा, एयर रेजिस्टेंस मिलेगा एयर में। सही है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी के वजह से वो काफी स्पीड में यहां से वहां ट्रैवल कर सकती है। क्लियर है, एंड दे आर द होमियोथर्म्स। अब देखो, पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म होमियोथर्म बना है। इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सब क्या थे, पोइकियोथर्म्स थे। पोइकियोथर्म्स मतलब क्या, मैंने बताया ना आप लोग को, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते। बाहर का जैसा टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर उनके बॉडी का हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर गिरेगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी गिरेगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन हीमोथर्म्स, देखो अब एक नई कैटेगरी आ गई है हीमोथर्म्स की। हीमोथर्म्स कुछ एडवांस ऑर्गेनिजम्स के पास है, जैसे एव्स के पास है, मैमल्स के पास है। ठीक है, हीमोथर्म्स एक इस एबिलिटी को कहा जाता है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकता है। जैसे हम लोग, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप साइबेरिया में चले जाओ, ठीक है, -27 डिग्री में चले जाओ तो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा। चाहे आप डेजर्ट में चले जाओ, 50 डिग्री 55 डिग्री में चले जाओ, फिर भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करके, एनर्जी खर्च करके क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हीमोथर्म्स। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोथर्म्स। क्लियर है, ये बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं था। क्लियर है, दे हैव द फेदरी एक्सोस्केलेटन। इनके पास भी एक्सोस्केलेटन है, बट वो किस रूप में है बच्चों, फेदरी कंडीशन में है। समझ में आ रही बात। ठीक है, फेदरी कंडीशन में है। क्लियर है, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज हेड। ठीक है, हेड वाला रीजन, उसके बाद नेक वाला रीजन, फिर उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक। ठीक है, एंड लास्ट इज द टेल। सही है, तो इनके पूरा बॉडी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हेड वाला रीजन, एक नेक वाला रीजन, एक ट्रंक जो पूरा बॉडी होता है, और एक आपका क्या है, टेल वाला रीजन। क्लियर है, ठीक है। दे हैव द न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन मतलब क्या, इनका जो बोन होता है ना वो अंदर से हॉलो होता है, तो अगर इनका बोन हॉलो होगा तो इनका वेट कम हो जाएगा, इसलिए इनको उड़ने में मदद मिलेगी। सो दे हैव द न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक मतलब क्या, लिख सकते हो आप लोग अपने नोट्स में, दैट इज हॉलो बोन। क्लियर है, ओके। दे ऑल्सो हैव द आरबीसी, इनके पास भी आरबीसी होते हैं, एंड सेव बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स एंड ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पहली बार 4 चेम्बर्ड हार्ट आई है, पहली बार पूरे किंगडम एनिमेलिया में पहली बार आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिली। हालांकि रेप्टिलिया में भी एक एक्सेप्शन था, बट एज अ फाइलम नहीं था ना,
सॉरी एज अ क्लास नहीं था। अब इस पूरे के पूरे क्लास में क्या मिला है हम लोग को, 4 चेम्बर्ड हार्ट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। एंड साथ ही साथ हम लोग को 4 चेम्बर्ड के साथ साथ हम लोग को डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी पाइसेस थे, ठीक है, कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस, जितने भी पाइसेस थे उन सब पाइसेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट था और उन सब पाइसेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? देखो यहां से ध्यान से आप लोगों को समझेगा। सबसे पहली बात, दे हैव द 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है। तो मान लो कुछ ऐसा बना देता हूं मैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला जो साइड है उसे एट्रियल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियल कहते हैं प्लूरल में। ठीक है, और नीचे वाला जो साइड है उसे हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऊपर वाला एट्रियल, नीचे वाला वेंट्रिकल। क्लियर है? अब नेक्स्ट 4 चेम्बर हार्ट है। ठीक है, अब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे देख रहे हो तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका क्या होगा? राइट होगा। सो दिस इज द नहीं, ऐसे देख रहे हो ना आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऐसे स्टडी करो उसके हार्ट को, तो ये क्या होगा? उसका राइट, ये क्या होगा? उसका लेफ्ट। सो देन दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है? दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब 4 चेम्बर का हार्ट है, अलग अलग चेम्बर्स लगे हुए हैं। चेम्बर का मतलब क्या? ठीक है, चेम्बर का मतलब यह है कि यहां पे ऐसे छोटे छोटे बच्चों कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें ब्लड भर सकता है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड क्या हो जाएगा? आके फिल हो जाएगा और फिर आपका हार्ट क्या करेगा? इसको पंप करेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जा पाएगा। सही है? अब डबल सर्कुलेशन क्या है? देखो डबल सर्कुलेशन क्या है, सिंपल सा मीनिंग है, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लो ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी सेल्स, दिस इज द बॉडी सेल्स। ठीक है, और यहां पे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? अब आपके बॉडी के सेल्स से यहां से एक ब्लड वेसल आएगी जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, जिसके पास क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन कतई नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन यूज कर दिया गया है इन बॉडी के सेल द्वारा। सही है? तो ये जो ब्लड जा रहा है इट इज अ डीऑक्सी ब्लड। डीऑक्सी ब्लड लिखो तो चलेगा ना? डीऑक्सी ब्लड मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहां पे आएगा? ये आएगा बच्चों राइट एट्रियम में। क्लियर है? फिर राइट एट्रियम से इस ब्लड को भेजा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, पंप करेगा इस ब्लड को और इसको भेज देगा किसकी तरफ? इसको भेज देगा ये लंग्स की तरफ। तो ये ऐसे चला जाएगा लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ चला गया। तो ये डीऑक्सी जो ब्लड है, दिस डीऑक्सी ब्लड गोज टू लंग्स। क्लियर है? ठीक है, कहां चला गया? लंग्स के पास चला गया। अब इस लंग्स के पास है बहुत सारी ऑक्सीजन। ठीक है, लंग्स के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो लंग्स बोलता है ये लो, बहुत सारी ऑक्सीजन है मेरे पास, तो तुम रख लो। तो जैसे ही इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिली, ये ब्लड वापस किसके पास आएगा? इस लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। ठीक, किसके पास आएगा? वापस लेफ्ट एट्रियम के पास। और लेफ्ट एट्रियम के पास जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? ऑक्सीजन है। सो इट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये कहां पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। सही है? फिर लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? इसको पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? पुश करेगा, पंप करेगा ब्लड को और पूरे के पूरे बॉडी में इसको फैला देगा। ठीक है, पूरे के पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, सब तक ये क्या कर देगा? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देगा और पूरे दिन यही काम चलता रहेगा। समझ रहे हो? अब हम लोग क्या सीखने मिलता है इसमें से? हम लोग को यह पता चल रहा है कि हमारा जो एक ब्लड है वो हमारे हार्ट से 2 बार होके गुजर रहा है। देखो सेम ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार होके गुजरा। एक बार डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में गुजरा, दैट इज राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में होके गुजरा, और वही ब्लड वापस लंग से आने के बाद ऑक्सीजनेटेड होके गुजरा। समझ रहे हो? तो एक बार ये सर्कुलेशन हुई डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में, एक बार ये सर्कुलेशन हुई ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो एक ही ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार होकर जाता है। दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार होकर जाता था। देखो जो ये थे पाइसेस थे, ठीक है, उनके अंदर ऐसा नहीं होता था, उनके अंदर 2 चेम्बर हार्ट थे। तो एक चेम्बर रिसीव करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और दूसरा चेम्बर उसको पुश कर देता था किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। सही है? फिर हार्ट के सॉरी लंग्स की तरफ। ठीक है, फिर लंग्स क्या करते थे? उसके अंदर से ऑक्सीजन देते थे और डायरेक्टली वो बिना हार्ट के पास वापस आए वो डायरेक्टली कहां चला जाता था? बॉडी के अंदर चला जाता था।
तो उस पाइसेस के अंदर जो भी हार्ट था वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बुलाता था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, समझ लो। तो सिर्फ एक सर्कुलेशन होता था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। सही है, समझ में आई बात। सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट, और कौन कौन चीजें हैं, दे हैव द सीजनल माइग्रेशन, ये तो हम लोग को पता ही है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग को माइग्रेशन देखने मिलती है, जैसे कुछ सर्बियन बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। सही है, तो बिकॉज उनके अंदर उनको वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज उसके वजह से कहा आते इनके अंदर कुछ माइग्रेशन भी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो आई होप आप लोगों को एफ्स वाले भी सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज द मैमल्स, सबसे छोटी फाइलम और सबसे इजी फाइलम मैमल्स, ठीक है। मैमल्स मतलब क्या, देखो मैमल्स उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके पास बच्चों मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, ठीक है, जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो। व्हाट इज मीन बाय मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो क्या प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वन, जो बच्चा आएगा नया नया बच्चा, उसको नरिशमेंट के लिए यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये सिर्फ किसके पास प्रेजेंट होता है, मैमल्स के पास, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, उसके अंदर उसको हम लोग किसके अंदर डाल देंगे, मैमेलिया के अंदर डाल देंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, कहीं पे भी एग्जाम में भी सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दे हैव द मेमोरी ग्लैंड, समझ में आ रही बात, मेमोरी ग्लैंड होता है इनके पास। दे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या, आप कहीं भी चले जाओ आपको मैमल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, इंसान को ही देख लो, इंसान आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ वहां पे भी इंसान है, ठीक है, चाहे आप पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे आप बर्फ वाली जगहों पे चले जाओ, सर्बिया में चले जाओ, फिर भी वहां पे भी आपको इंसान मिलेगा, या फिर कोई दूसरे मैमल्स आपको मिल सकते, समझ रहे हो। तो ये हर जगह आपको प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, देखा, बिकॉज ऑफ द हीमोथम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनके बॉडी का, ठीक है। हीमोथम्स मतलब क्या, कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया ना। तो अगर ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं तो ये कहीं पे भी रह सकते हैं भैया, ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ज्यादातर जितने भी मैमल्स है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल, मतलब आपके आसपास ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे हम टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। आपके आसपास जितने भी मैमल्स, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, बफेलो हो गई, काऊ हो गए, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियली मिलेंगे, ठीक है। फ्यू आर एक्वाटिक, आपको कुछ पानी के अंदर भी मैमल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वेल्स होती है, डॉल्फिन्स होते हैं, वो सारे के सारे मैमल्स प्रजाति हैं, ठीक है, और वो कहां मिलेंगे आपको, पानी के अंदर मिलेंगे। कुछ एरियल एडेप्टेशन भी है, ठीक है, कुछ उड़ने वाले मैमल्स भी हैं, जैसे बैट हो गए, ठीक है, बैट भी एक मैमल के अंदर ही आता है जो कि उड़ने वाला मैमल है, समझ में आ रही बात। तो आपको हर जगह इनके अडेप्टेशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनके स्किन के पास देखो, इनके स्किन पे दो प्रकार के ग्लैंड लगे होते हैं, एक होता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड आप लोगों को पता है ना, जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो तो पसीने आ जाते हैं, किसकी वजह से आते हैं, बिकॉज आपके स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं जो उन स्वेट को रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर सर सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, कुछ सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी पे जो ऑयल रिलीज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते हैं, तो हमारा जो स्किन होता है वो ऑयली हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड लगे हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सेबेशियस ग्लैंड, दे आर द ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है, दे आर द ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड। ऑल्सो जो मैमरी ग्लैंड है ना, इट इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, कौन सा, मेमोरी ग्लैंड। तो आपका मेमोरी ग्लैंड भी किससे बना हुआ है, स्वेट ग्लैंड से ही बना हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। हमारे पास ईयर पिना प्रेजेंट होता है, अभी तक हम लोग ने देखा था जितने भी पिछले वाले प्रिमिटिव वाले ऑर्गेनिज्म थे उनके पास ट्राइम्फेनम प्रेजेंट था, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई पिना प्रेजेंट नहीं होता था, बट हमारे पास ईयर पिना दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस इज द ईयर पिना, समझ में आ रही बात, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, हमारा जो आरबीसी है इट इज अ बायकॉन्केव, अभी तक हम लोग ने देखा था जितने भी ऑर्गेनिजम्स का उन सबका आरबीसी कैसा था, बायकॉन्वेक्स, अभी तक जितने भी देखे थे सबका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, सही है। लेकिन हमारा जो आरबीसी है ना बच्चों, इट इज अ बायकॉन्केव, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का, दिख रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने मिलता है, किसके अंदर, हमारे अंदर। एंड इट इज अ ई न्यूक्लिएटेड, एक्चुअली में सबके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे हमारा आरबीसी, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। क्लियर है, ठीक है।
अगर हम अपने सर्कुलेशन की बात करें तो सिंपल है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, वही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, एंड दे आर मोस्टली वीवी पैरस। अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर ये क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही सारी चीजें हैं कि इनके अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलती है, सही है, और इनके अंदर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ज्यादातर वीवी पैरस होते हैं। मोस्टली क्यों लिखा हूं बच्चों, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है, मैमल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है जो ओवी पैरस होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन है जो क्या होते हैं, ओवी पैरस, ठीक है। आप लोग ने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, डक बिल प्लैटिपस, नाम सुना है, प्लैटिपस, नॉर्मली प्लैटिपस लिख देता हूं। इसे कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है, किसके बीच का, रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच का। एक्चुअली ये ऐसा मैमल है जिसके पास मैमरी ग्लैंड तो प्रेजेंट है, बट ये एग ले करता है, समझ रहे हो। तो एग लेइंग जो फीचर है वो किसका है, रेप्टिलियंस का फीचर है, और मैमल्स वाला फीचर किसका है, मतलब मैमरी ग्लैंड फीचर किसका है, मैमल्स का फीचर है, समझ रहे हो। तो इसे कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है, और ये मैमल्स का बंदा है, ठीक है, मैमल्स के ग्रुप वाला बंदा है। तो ये क्या करता है, एग ले करता है बच्चों, दैट्स व्हाई दे आर ओविपेरस। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, बट मोस्टली जितने भी मैमल से दे आर द विविपेरस इन नेचर। एग्जांपल आप सारे लिख सकते हो, आपके आसपास जितने भी है, डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमंस हो गए, जितने भी एग्जांपल आप लोगों को दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप लिख सकते हो, ठीक है, बट वो मैमल्स होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ये लेसन मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। बहुत सारी चीजें आप लोग ने इस लेसन में मेरे साथ सीखी होंगी। क्लियर है, ठीक है। सो ये लेसन भी यहीं पे खत्म होता है और ये लेक्चर भी यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि अगले आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।